दिस इज चारू जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स पाठशाला। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर DSSB फॉर द पोस्ट ऑफ PRT, NTT, TGT, PGT। यानी अगर आप DSSB का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और कोई भी पोस्ट है यानी PRT है, NTT है, TGT है, PGT है, सबके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहने वाला है। इसमें हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब जो ईडियम्स और फ्रेजेस पिछले 10 सालों में 5 सालों में जो पूछे जाते हैं और यही आते हैं, उनमें से मैं पार्ट 1 यानी अभी 20 ही आपको ईडियम फ्रेजेस कराऊंगी इस वीडियो में। पूरा हम ईडियम फ्रेजेस समझेंगे, फिर एक आपका 100 से 150 या 200 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगी, मॉक टेस्ट, तो वो पूरा प्रॉपर होगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप सारी नोटिफिकेशंस जो है मिस ना करो। बहुत हार्ड वर्क लगता है वीडियोस बनाने में, तो आप लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इनको याद रख सकते हो, मतलब कैसे आप इनका एसोसिएट कर सकते हो। अगर हम एसोसिएट करके पढ़ते हैं तो हमें जल्दी याद होता है। तो सेम मैं आपको पूरा एसोसिएशन बताऊंगी कैसे क्या करना है, समझेंगे आप। और जो ये मैंने ब्लू किए हुए हैं ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी ये मान लो DSSB का ये फेवरेट है। ओके, तो इनको भी ध्यान में रख के ज़रूर चलिएगा। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट कराऊंगी पहले, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। अब देखो, जो दांतों के ऊपर की जो खाल होती है, अगर कोई आपको वहाँ से कुछ करने को कह दे तो आप कैसे करोगे? बहुत मुश्किल से करोगे ना। तो इससे रिलेट करो कि अगर हमें दांतों की खाल से कोई काम करने को कहते तो हम बहुत मुश्किल से करेंगे। तो इसका आंसर हुआ बेयरली मैनेज टू डू समथिंग। देखो, इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होते हैं यानी जो ऑप्शंस आते हैं वो कुछ भी आ सकते हैं, ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अभी ऑप्शंस वाला नहीं करा रही हूँ, सिंपल आपको ईडियम्स और फ्रेजेस का मतलब समझा रही हूँ। पहले समझेंगे, इनकी बेहतर एक समझ बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो इसका आंसर है, मतलब इसका समझो कि बहुत मुश्किल से क्या हुआ, पहले का बहुत मुश्किल से कोई चीज़ कर पाए हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिक्कत जहाँ है वहाँ मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। टू प्ले फास्ट एंड लूज। देखो, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखूँ तो बहुत तेज और बहुत ढीले तरीके से खेलना, रफ एंड टफ, मतलब रफ तो इसका मीनिंग हुआ बिहेव इररेस्पॉन्सिबली और इमोरली। मतलब कोई इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है कि ना उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ रही, वो मतलब उसको पता ही नहीं है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना उसे कोई मॉरल्स कुछ पता। तो वही है टू प्ले फास्ट एंड लूज। इसको ऐसे याद रखिएगा कि बिल्कुल ही बेकार ढंग से, यानी बिहेव इमोरली और इररेस्पॉन्सिबली। नेक्स्ट है टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस सबने सुना है, सबको पता है। मतलब लिटरल मीनिंग देखूँ तो आइस को तोड़ना, बर्फ़ को तोड़ना। लेकिन बर्फ़ को तोड़ना को अगर हम एसोसिएट करेंगे तो आप ये देखो, हम बर्फ़ तोड़ते हैं, आवाज़ होती है। सेम वे टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करवाना या बातचीत शुरू करना, या फिर क्वेश्चन में कभी कभी बातचीत शुरू करने का तो ऑप्शन ही नहीं होता, ऑप्शन हो जाता है टू मेक कंफर्टेबल, किसी को कंफर्टेबल कराना बातों में, तो ये भी इसका हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होता है पहले हम समझेंगे। गैप का मतलब क्या होता है? जो गैप होता है उसका मीनिंग होता है बातें करना, बड़ी बड़ी लंबी, मतलब लंबा लंबा बोल सकता है कोई इंसान, ज़्यादा मतलब ज़्यादा लेंथ में बोल सकता है। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या हुआ? ऐसी एबिलिटी जिसमें वो इंसान बहुत इजीली और कॉन्फिडेंटली बोल सके, तो वही है इसको गैप से एसोसिएट करना। गैप का मतलब होता है बोलना, अच्छा और लंबा बोलना। सेम गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब हुआ टू द एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड पूरा अच्छे से बोलना इजीली। तो द एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली। अब नेक्स्ट देखते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब मैं देखूँ तो फिट्स मीन्स होता है या तो कोई चीज़ फिट हो जानी या फिर दौरे आना। ठीक है, दो मतलब होते हैं फिट्स के। स्टार्ट मतलब शुरू करना, तो दौरे आना मतलब आप ऐसे रिलेट करो, दौरे आ रहे हैं तो नहीं आ रहे,
कभी आ रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं दौरे, कभी नहीं हो रहे, तो दौरे नहीं लिखने, लेकिन कभी करना वो काम, कभी नहीं करना, तो इसका मीनिंग हुआ कभी काम करना कभी नहीं। तो इसको ऐसे याद रखिएगा जैसे मैंने दौरे बताया अभी आपको। नेक्स्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। टू स्पिल द बीन्स, बाकी पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है तो आप लाइक करिए सेशन को। नेक्स्ट है टू स्पिल द बीन्स। देखो, टू स्पिल द बीन्स, बीन्स मतलब होती है फलियां। अगर इसका लिटरल मीनिंग देखूं तो बीन्स का मतलब होता है फली, तो फलियों को खोल के उसके अंदर का सामान निकाल देना या फिर फैला देना कुछ सामान, ये होता है हिंदी में मीनिंग, अगर एसोसिएट करवाऊं। वैसे जो इसका मीनिंग होता है वो होता है किसी सीक्रेट को डिस्क्लोज करना, कि आपने वो चीज़ डिस्क्लोज कर दी। टू स्पिल द बीन्स, जैसे कोई मेरा सीक्रेट था और मेरी बहन ने उस पर स्पिल द बीन्स कर दिया, मतलब वो सब कुछ बता दिया, जो अंदर मैंने सोचा हुआ था वो सब बाहर निकाल दिया, किसी को बता दिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बिल्ट अपॉन सैंड। कोई चीज़ रेते पे बनी हुई है, तो आप ये देखो कोई चीज़ अगर रेते पे बनी होगी तो जो उसकी फाउंडेशन होगी वो क्या टिकेगी? नहीं। हम आप ऐसे एसोसिएट करो कि रेते पे अगर हम जाके बीच पे कोई चीज़ बनाते हैं तो वो चीज़ टूट जाती है ना, वो चीज़ गिर जाती है, वो चीज़ बिखर जाती है, तो फ्रेजाइल यानी बहुत कमज़ोर होगी। तो कमज़ोर से याद रखिएगा, ये कमज़ोर होती है बहुत। ओके, अब यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछिए, वरना आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारे 7 ईडियम्स हो गए हैं और साथ साथ लर्न भी हो गए होंगे, मतलब मैं 100% श्योर। आगे बढ़ते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन देखो मतलब वैसे तो अगर मैं बोलूँ तो लड़ाई की जड़, यानी बोलते हैं ना हड्डी है ये, तो मतलब हर चीज़ की जड़ है, फसाद की जड़ है। तो ऐसे याद रखिएगा, जैसे कबाब में हड्डी, हड्डी से याद रखना कबाब में हड्डी होता है, लेकिन कबाब में हड्डी नहीं होगा यहाँ पे, प्रॉपर यहाँ पे होगा लड़ाई की जड़ है। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं एक प्रॉपर लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो बिल्ली कुत्तों की तरह नहीं बोलना। बोलते हैं ना कि क्या बिल्ली कुत्तों की तरह लड़ रहे हो, तो कुत्तों की तरह काम कर रहे हो, बिल्ली कुत्तों की तरह लड़ रहे हो। तो सेम कैट्स एंड डॉग्स जो होता है वो बारिश के लिए यूज होता है, जब बहुत ज़्यादा बहुत हेविली रेन जब होती है तब कैट्स एंड डॉग्स यूज होता है। सेंटेंस बताती हूँ, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सो वी हैव टू स्टे इनडोर्स। कैट्स एंड डॉग्स मतलब बारिश, बहुत हेविली बारिश हो रही है तो इसलिए हमें अंदर रहना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन ब्लूज, देखो ब्लूज से याद रखो, ब्लू क्या होते हैं? बादल होते हैं। तो बादल, घने बादल मतलब बहुत परेशानी में, मैं घने संकट में हूँ, घने बादलों से घिरी हुई हूँ। घने बादलों से घिरी हुई हूँ का मतलब क्या हुआ कि मैं बहुत परेशानी में हूँ। आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन यानी बार बार। देखो टाइम जो है रुकता नहीं है और टाइम का पहिया दोहराता भी है, मीन्स एक बार जो टाइम गया है वो दोबारा से किसी और रूप में भी होगा ही होगा। सो टाइम एंड अगेन का मतलब हुआ बार बार, यानी फ्रिक्वेंटली वो चीज होना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओवर हेड एंड ईयर्स, ओवर हेड एंड ईयर्स यानी अपने दिमाग और कानों से, मतलब दोनों चीज का ध्यान रखना, तो अच्छी तरह से सुनना, पूरी तरह से सुनना, वो होता है ओवर हेड एंड ईयर्स। ईयर्स से याद रखना कि सुनना, ईयर से हम सुनते हैं, और हेड मतलब अपने दिमाग में बिठा लो, ये बात कहते हैं ना, तो अच्छी तरह से सुन लो ये बात। ओके, नेक्स्ट है टू गिव अप द घोस्ट। गिव अप का मीन्स होता है छोड़ देना वो चीज। अब घोस्ट को गिव अप करना मीन्स सरेंडर कर देना, मर जाना, टू सरेंडर या फिर टू डाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो यानी एक पत्थर फेंकना। तो पत्थर फेंकने की दूरी पे मेरा स्कूल है। कोई मेरे से पूछ रहा है तेरा स्कूल कहाँ है, तो तू मेरे घर से पत्थर एक फेंकेगी तो वहां तक की दूरी पे मेरा स्कूल है, ऐसे याद रखेगा कि एक पत्थर फेंकने की दूरी। अब टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, आगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब क्या है इसका, इसको अच्छे से समझो कि आप किसी, मतलब कोई इंसान है और आप उसके साथ इसलिए बात करते हो कि आपका मतलब है, या फिर आप मतलब कोई आपका एक पर्सनल रीजन है जिस वजह से आप वो काम कर रहे हो, किसी का काम कर रहे हो। ओके, तो ये हुआ हमारा टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब टू हैव अ सेल्फिश एंड टू सेंस, मतलब कोई आपका सेल्फिश, कोई आपका ही कोई पर्सनल रीजन है,
आगे बढ़ते हैं, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। देखो ये क्वेश्चन अपने आप में ही आंसर दे रहा है कि आप पहले तांगा लगा रहे हो हॉर्स और घोड़े को पीछे लगा रहे हो, तो क्या मतलब है, तांगा आगे आता है या घोड़ा आगे आता है? अल्टीमेटली पहले घोड़ा आता है फिर तांगा लगता है। तो किसी चीज को गलत तरीके से करना, दैट इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। आप ये समझो कि जैसे कैसे समझोगे इसको कि घोड़ा आगे लगा दिया और किसी ने कार्ट, घोड़ा पीछे लगा दिया और कार्ट आगे लगा दिया, तो क्या है, गलत है ना, गलत तरीके से काम हो रहा है। तो वही है कि काम यहाँ पे गलत तरीके से हो रहा है। ये है टू लेट द चिप्स फॉल। चिप्स फॉल यानी मतलब होने दो, जो काम हो रहा है ना, मतलब जो भी हो रहा है होने दो। कहते हैं ना वो जो गिर रहा है, इसमें लिखा है टू लेट द चिप्स फॉल, कि चिप्स को गिरने दो। तो यहाँ पे चिप्स का मतलब है कि जो हो रहा है वो होने दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज समझ आ गया होगा आई गेस। यहाँ से आपके 3-4 नंबर तो पक्के हैं ही, 3 नंबर तो पूरे पक्के हैं। आगे बढ़ते हैं। टू ईट द हम्बल पाई। हम्बल पाई, हम्बल पाई क्या होता है? हम्बल का मतलब होता है कि बोलते हैं ना मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है यार, प्लीज ये काम कर दे। तो प्लीज का मतलब क्या, मतलब हम्बल का मतलब क्या होता है? आप यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब ह्यूमिलेटेड फील कर रहे हो और आप रेडी हो एक्सेप्ट करने के लिए ह्यूमिलेशन, और आप एक हम्बल अपॉलॉजी कर रहे हो उसको। ओके, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। लाइन्स के मतलब देखो, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो लाइन्स के बीच में से रीड करना। तो लाइन्स के बीच में से तो खैर कोई रीड नहीं करता, लेकिन हाँ इससे मतलब क्या बन रहा है कि आपको जो आपने पढ़ा उसका इनर मीनिंग भी निकाला, एक डीपर मीनिंग, एक छुपा हुआ मीनिंग भी आपको पता चल गया इसका। वो होता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। आगे बढ़ते हैं, हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई मतलब बहुत हाई भी हो आप, गुस्से में हो, और आप सूखे भी हो। तो रूखे सूखे कब होते हैं? यानी जब हम अकेले, किसी ने हमें अकेला छोड़ दिया किसी काम करने को। तो यहाँ पे है किसी ने हमें अकेला छोड़ दिया है कोई काम करने को। ये वीडियो अगर आप बार बार देखोगे, सारे क्वेश्चंस जो है, ये जो इडियम्स है, अच्छे से समझ आ जाएगा। डोंट वरी, इसका जो एमसीक्यू टाइप है वो टेस्ट में ही करेंगे, बाकी इडियम्स ऐसे ही समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। आई होप ये सारे 20 के इडियम्स जो है 20 के 20 आपको समझ आ गए होंगे। कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।